अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 1। और आज हमारा टॉपिक है नाउन। आप लोगों ने लॉकडाउन से पहले बाकायदा जब क्लासेस हो रही थी तो आपने नाउन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी जा चुकी है क्लास में। आप लोगों ने इसकी हाफ एक्सरसाइज भी कर ली हुई है। अब फिर भी आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा दोबारा से इसको रिवाइज़ किया जा रहा है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके रह गए थे वो अब आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। चलिए अब हम रिवाइज़ करते हैं कि नाउन क्या है। अब आप लोग बुक पर आ जाएं। पेज नंबर 1, नाउन्स। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी क्रिएचर, किसी भी जानदार का नाम, चाहे वो कोई एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, प्लेसेस किसी जगह का नाम, चाहे कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री है, सिटी है या कोई लोकल एरिया की कोई प्लेस है, थिंग्स किसी भी चीज़ का नाम। ये सब चीज़ें तो हो गई आपके पास कंक्रीट। कंक्रीट से मुराद है ऐसी चीज़ें जो फिज़िकली आपके सामने प्रेजेंट होती हैं या जो 5 सेंसेस आपकी हेल्प कर रही होती हैं उन्हें देखने में या उन्हें टच करने में। आप उन्हें देख सकते हैं या टच कर सकते हैं तो उन्हें कंक्रीट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी नाउन का हिस्सा हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो आपकी 5 सेंसेस हेल्प नहीं कर रही होती उन्हें देखने में, ना ही आप उन्हें टच कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें आप फील कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फीलिंग होती है, सैडनेस या हैप्पीनेस होती है। इसके अलावा किसी की कोई होप हो सकती है, कोई विश, कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया किसी के माइंड में, किसी की विजडम हो सकती है। ये सब चीज़ें या जेलसी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इनको आप यूज़ भी करते हैं अपनी डेली रूटीन में इन वर्ड्स को, लेकिन इन चीज़ों को आपने कभी देखा नहीं होता। तो ऐसे नाउन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब नाउन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। किसी भी शख्स, किसी भी जानदार का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास आ जाती हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे फीलिंग्स हैं, कोई किसी चीज़ की क्वालिटी है, अच्छी बुरी क्वालिटी हो सकती है, डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, होप्स हैं, रिमार्क्स हैं। ये सब के सब मिलके क्या बनाते हैं आपका नाउन। तो नाउन को हमने आगे 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सबसे पहले आप लोग देखें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का ज़ाती नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल मैं टर्म में बोलती हूँ बॉय, तो बॉय से मुराद कोई भी लड़का आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक मैंने एक पॉइंट आउट नहीं किया, वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर मैं किसी को नाम लेके बुलाती हूँ, कासिम, हमाद, अली, तो अब मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, उसका मैंने पर्सनल नेम लेके उसको कॉल किया है, तो ये बन जाएगा आपके पास प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का जो ज़ाती नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह शैला, माहा, माहम किसी गर्ल का नेम हो सकता है। अगर मैं सिंपल बोलती हूँ गर्ल, तो वो हमारे पास है कॉमन नाउन। यानी गर्ल या बॉय बोलने में आपके माइंड में कोई भी आ सकता है, आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं होती कि मैं किस गर्ल या किस बॉय को कॉल कर रही हूँ। ओवरऑल जनरल इसमें हम बात कर रहे होते हैं, जबकि इसमें हम किसी एक पर्सन की तरफ जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं। इसी तरह किसी जगह का नाम, जैसे सिटी नेम यहाँ दिया हुआ है कराची। अब मैं सिंपल सिटी बोलूँगी तो सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो आपके माइंड में कोई एक जो सिटी है वो स्पेसिफिकली माइंड में नहीं आएगी। लेकिन अब मैंने बोल दिया लाहौर, कराची, लंदन, न्यूयॉर्क, तो इस तरह मैंने एक स्पेसिफिक सिटी का नेम लेके उसको कॉल किया है, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह किसी सब्जेक्ट का नेम हो सकता है, जैसे हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो अगर सब्जेक्ट का ज़ाती नाम है तो भी क्या है वो प्रॉपर नाउन। इसके अलावा इसकी एक निशानी है, किसी भी आपने पैराग्राफ में अगर अंडरलाइन करने हैं प्रॉपर नाउन, तो इसकी निशानी क्या होती है कि आप ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो इसको आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके मुकाबले में कॉमन नाउन हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कॉमन नाउन से मुराद कोई भी नाम, किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम जनरल टर्म में जब हम ले रहे हैं तो उससे मुराद ये होती है। जैसे गर्ल, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई स्पेसिफिक हम एक जो है वो की तरफ इशारा नहीं कर रहे, जनरल हमने ओवरऑल सारी लड़कियों की बात की है। इसी तरह सिटी, सिटी एक जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं, हज़ारों सिटीज़ हैं, अब हम किसी एक की तरफ तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जनरल सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन है। सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं तो ये कॉमन नाउन है। अगर सब्जेक्ट का नेम ले लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट कहते हैं यादगार को, जैसे कोई स्टैचू या बिल्डिंग्स वगैरह यादगार के तौर पर बनाई जाती हैं। अगर मैं उसमें भी नाम ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल स्टैचू ऑफ लिबर्टी या मीनार पाकिस्तान, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। वैसे अगर मैं वैसे मॉन्यूमेंट बोलती हूँ तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाम से ज़ाहिर हो रहा है जिनको गिना जा सकता है,
जिनको स्पेशली नंबर्स में गिना जा सकता है, जैसे 1 टेबल, 2 फैंस, 3 पेंसिल्स, 4 चेयर्स, जिनको नंबर्स की फॉर्म में काउंट किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। और जिन्हें आप नंबर की फॉर्म में नहीं गिन सकते, जैसे कि वाटर, अब कभी भी नहीं कहते 1 वाटर, 2 सीमेंट, ऐसे नहीं बोला जाता। इसके लिए अलग से एक स्केल होता है, जैसे लीटर में आप लोग मेजर करते हैं, लेकिन इसको नंबर की फॉर्म में आप नहीं गिन सकते। तो जिस भी नाउन को आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं गिन सकते उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और जिन्हें नंबर्स की फॉर्म में गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 करके कोई चीज़ काउंट की जाती है, जैसे 1 टेबल, 2 फैंस, तो इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आगे फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, आपने इससे पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया। कंक्रीट ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपकी 5 सेंसेस हेल्प कर रही होती हैं उसको देखने में या उसे टच करने में, या सिंपल वर्ड्स में जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो क्या है? कंक्रीट, जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बॉय, पेपर, चेयर, कार, सब ने देखी हुई हैं कि किस तरह की इनकी शेप है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास कंक्रीट। इसके बरअक्स हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको ना तो आपने कभी देखा है ना ही कभी टच किया, लेकिन जस्ट आपने इसको फील किया हुआ होता है, आप इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। इसमें आपके पास कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई आइडिया किसी के माइंड में है, स्टेट ऑफ माइंड है किसी की, क्वालिटी है, कोई फीलिंग है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, रिमार्क्स हैं, डिज़ायर्स हैं, होप्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं, लेकिन काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। यानी ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट तो हैं, आप लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्हें गिन ज़रूर सकते हैं। जैसे किसी के माइंड में आइडिया है, एक आइडिया है, 2 आइडिया है, ठीक है। इसी तरह से किसी की कोई कॉन्सेप्ट है या कोई रिमार्क्स किसी ने किसी को दिए हैं, तो रिमार्क्स पे आप गिन सकते हैं कि किसने कितने रिमार्क्स दिए हैं। इसी तरह कंक्रीट में आप देखें, बॉय को भी आप काउंट कर सकते हैं, पेपर्स आप काउंट कर सकते हैं, चेयर्स को गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं काउंटेबल नाउन। कंक्रीट हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये सब के सब काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल में भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें कंक्रीट में वो चीज़ें हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो 5 सेंसेस इनको देख रही हैं, आप इन्हें टच कर सकते हैं, वाटर, सीमेंट, शुगर, ऑयल, लेकिन आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल हैं। एब्स्ट्रैक्ट, आगे अनकाउंटेबल का एब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें आप ना तो देख सकते हैं, ना आप इन्हें टच कर सकते हैं, और ना ही आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। मतलब इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट में आप इसे काउंट कर सकते थे, किसी के माइंड में कोई आइडिया है तो कितने आइडियाज़ हैं, आप इन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। किसी की होप है, कोई विश है तो कितनी विशेज़ हैं, ये भी काउंट की जा सकती हैं। जबकि इस एब्स्ट्रैक्ट में आप इसको गिन नहीं सकते। जैसे कि सैडनेस है या हैप्पीनेस है, कितनी खुशी है, कितना गम है, आप इसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए कोई स्केल आपके पास नहीं होता। इस तरह विजडम, किसी की जहानत है, आप उसका भी लेवल चेक नहीं कर सकते। जेलसी है, किस लेवल की जेलसी है, ये भी एग्जैक्ट मेजर नहीं की जा सकती, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जॉय है, फन है, तो ये अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट तो ये है क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा, ना हम इसे टच कर सकते हैं, साथ ही अनकाउंटेबल भी है क्योंकि हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा नाउन की और भी टाइप्स हैं, कलेक्टिव, मटीरियल एंड कंपाउंड। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम लोग चंद वर्ड्स को यूज़ करते हुए, चंद नाउन को यूज़ करते हुए हम लोग, हमारी मुराद होती है किसी कलेक्शन, मतलब हम लोग वर्ड 1 या 2 ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी उससे मुराद होती है ग्रुप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का वो कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है। जैसे बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ कीज़ में हमारे पास 100 कीज़ भी हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, लेकिन हमने जस्ट 3 वर्ड यूज़ किए, बंच ऑफ कीज़, यानी हमने पूरे कलेक्शन को हमने ओवरऑल एक नाम दे दिया। इस तरह से आप ज्वेलरी बोलते हैं या फर्नीचर बोलते हैं, तो फर्नीचर और ज्वेलरी तो एक एक वर्ड है, लेकिन आपको पता है कि फर्नीचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपके पास इसमें ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं, बेड वगैरह हैं, अलमारी उसमें आ जाती है, तो ये सारा आपका फर्नीचर में आता है, लेकिन आपने वर्ड जस्ट एक यूज़ किया होता है, यानी 1-2 लफ्ज़ आपने यूज़ करने हैं, लेकिन उससे मुराद अंदर पूरा कलेक्शन होगा। आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की पूरी आर्मी है, आपने 3 लफ्ज़ों में ये बात कर दी, लेकिन अंदर हो सकता है उसमें हज़ारों की तादाद में एंट्स हों, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी आपने सिंपल एक वर्ड बोला है, लेकिन ज्वेलरी में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप का कलेक्शन होता है जिसको हम ओवरऑल ज्वेलरी बोलते हैं। इसी तरह से एक और नाउन है हमारे पास, कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड और कलेक्टिव में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा थिंग्स का आपस में जो कम्बिनेशन है उसे कंपाउंड बोला जाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके कोई एक नाउन मुराद ले रहे होते हैं तो इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे हेयर कट, हेयर अलग वर्ड है, कट अलग वर्ड है, लेकिन हेयर कट मिलके ये एक वर्ड है। स्विमिंग पूल से मुराद एक चीज़ है, लेकिन वर्ड हमने 2 यूज़ किए हैं।
ग्रेट ग्रैंड मदर, इनको समटाइम हम हाइफन से यूनाइट करते हैं, जैसे सन इन लॉ, उसमें भी आप लोग हाइफन यूज़ करते हैं। सन इन लॉ से मुराद एक पर्सन होता है, लेकिन आपने 3 वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, ठीक है। तो आपने कंपाउंड और कलेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना। कलेक्टिव में क्या होता है कि वर्ड 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। कोई बंच होता है किसी चीज़ का, कोई ग्रुप होता है जिसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, हमारी मुराद एक ही नाउन होता है, एक चीज़ होती है, लेकिन वर्ड बोलते हुए हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स बोल रहे होते हैं। जैसे हेयर कट 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, लेकिन मुराद एक चीज़ है। स्विमिंग पूल 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन इससे भी मुराद एक चीज़ है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन के मिलने से बनते हैं। मल्टी वर्ड्स नाउन इन्हें बोलते हैं। इसकी निशानी के लिए आप याद रखें ग्रुप्स, यानी वर्ड तो आप 2-3 ही बोलेंगे, लेकिन उससे अंदर जो चीज़ें होंगी वो ग्रुप्स की फॉर्म में होंगी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होंगी। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आ जाती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम आगे फर्दर चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं, इससे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि आपके पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपको पता है एक मेटल है, जिससे आप आजकल तो इसको कंप्यूटर चिप में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इससे आगे कोई चीज़ बनाने से स्पेस में जो जाते हैं, स्पेस सूट उन्होंने पहना होता है वो भी सिलिकॉन का बना हुआ होता है। आइवरी हाथी दांत को कहते हैं। हाथी दांत से आपको पता है बहुत कीमती अशिया बनती हैं, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन है। इसी तरह गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। तो जो भी चीज़ें आगे चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ हो रही हैं, यानी ऐसे नाउन, यानी ऐसे वर्ड्स नाउन में आ रहे हैं जो कि आगे चीज़ों को बनाने में मदद दे रहे हैं, जिनसे हम और चीज़ें बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। वुड का आपको यूज़ पता है कि क्या क्या चीज़ें से बनाई जाती हैं। इसी तरह से सीमेंट, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आयरन, क्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा एक लॉन्ग लिस्ट है आपके पास बहुत सारी चीज़ों की, यानी ऐसे नाउन्स हैं जिससे आप लोगों ने फर्दर आगे कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है। अब आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो नंबर 3 आपको घर से करने के लिए दिया गया था, वो अब आप लोग उसके आंसर्स देखेंगे। अब अपने आप को चेक करेंगे कि आपने आया कि सही आंसर्स लिखे हैं या नहीं लिखे। गलत भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आप अब जब मैं दोबारा से रीड करूँगी तो आपने ठीक कर लें। आप लोगों ने खुद से कोशिश की है, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। तो अब आपने सही करके इसके आंसर्स लिखने हैं और अपने आप को चेक करना है कि किसने कितना सही किया। कंक्रीट में देखें, फ्रूट्स, एप्पल्स, बास्केट, ऑरेंज, चाइल्ड, जग, टोकन, स्ट्रीट, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, एरिया, रोज, जंक्शन, इंटरव्यूअर्स और कैंडिडेट्स। एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास उसमें आ जाएंगे प्रोमिसेस, डाउट, विश, मूवमेंट, इंसिडेंट, स्वीटनेस, ग्रेटिट्यूड, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी, पीस, ब्यूटी, फ्रेगरेंस, ट्रैफिक, इंटेलिजेंस, मनी, एप्रिसिएशन, डेस्टिनेशन, लॉयल्टी एंड कन्फ्यूजन। कंक्रीट में है वाटर, सैंड, सीमेंट। एब्स्ट्रैक्ट में कोई नहीं है आपके पास। कलेक्टिव में है क्राउड, बटालियन, पुलिस, फैमिली एंड मॉब। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन एफ जो आपका रह गया था। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन। आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद बताना है कि नाउन की कौन सी टाइप है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, कराची इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है। कराची प्रॉपर नाउन है, ज़ाती नाम इस्तेमाल हुआ है और कंक्रीट है। सिटीज़ में देखें जो है वो आपके पास कॉमन नाउन है और काउंटेबल है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और कंक्रीट है। नाइल इज़ प्लानिंग टू पेंट हिज टेबल विद रेड पेंट। नाइल ने इरादा किया है कि वो अपने टेबल को रेड पेंट करेगा। नाइल एक प्रॉपर नाउन है, नेम है किसी का और कंक्रीट है। टेबल आपके पास काउंटेबल है, कंक्रीट है, और पेंट आपके पास अनकाउंटेबल है लेकिन कंक्रीट है। थर्ड वन देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। इसमें आप लिखेंगे अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट पे लिखेंगे कंक्रीट और काउंटेबल। फोर्थ वन देखें, पीपल आर स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ र्यूमर्स अबाउट द इंसिडेंट। लोग उस हादसे के बारे में या इस वाक़े के बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं। पीपल आपके पास है कंक्रीट और काउंटेबल, र्यूमर्स है आपके पास अनकाउंटेबल, इंसिडेंट है आपके पास काउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द मैडो। भेड़ों का जो एक पूरा रेवड़ है वो चरागाह में घास चर रहा है। तो फ्लॉक ऑफ शीप आपके पास है कलेक्टिव नाउन, मैडो है आपके पास कंक्रीट और काउंटेबल। साइलेंस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ।
खामोशी एक बहुत बड़ा जरिया है मजबूती का। साइलेंस के ऊपर लिखें एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। सोर्स के ऊपर लिखें काउंटेबल। स्ट्रेंथ के ऊपर लिखें एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल। 7th वन देखें स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स वाज फ्लाइंग अराउंड द डेड हीप ऑफ गार्बेज। स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर लिखें कलेक्टिव और कंक्रीट। हीप के ऊपर लिखें काउंटेबल कंक्रीट। गार्बेज के ऊपर लिखें अनकाउंटेबल कंक्रीट। प्लीज़ स्प्रेड सम बटर ऑन दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड। मेहरबानी करके इस स्लाइस के ऊपर कुछ बटर लगा दें। बटर के ऊपर लिखेंगे आप अनकाउंटेबल, स्लाइस काउंटेबल, ब्रेड काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कंक्रीट और अनकाउंटेबल। द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द रेस्क्यू गिव्स अस सम होप। बचने की जो अभी अभी खबर आई है उसने सबको दोबारा से पुरुमीद कर दिया है। न्यूज़ के ऊपर लिखें अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट, रेस्क्यू एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, होप आपके पास एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल। सीमेंट एंड ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सीमेंट और ब्रिक्स को हम लोग बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट के ऊपर लिखें अनकाउंटेबल और कंक्रीट। ब्रिक्स आपके पास मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल, बिल्डिंग कंक्रीट और काउंटेबल। यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपका A to F जितने भी पार्ट्स आपने किए हैं सबके सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ये सारे आप लोगों ने लर्न करने हैं और इसके आंसर्स आप लोगों ने बुक के ऊपर ही नोट डाउन करने हैं। छुट्टियों से पहले भी आप लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया था, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका रहता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करवा दिया गया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और कोशिश कीजिएगा कि आप ग्रामर ट्री को समझने के बाद ही करें और बुक के ऊपर इसके आंसर सॉल्व करें और इसे आप लर्न भी करें। क्वेश्चन ई देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपने नाउन की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आपके पास इसमें कलेक्टिव या कंपाउंड नाउन दिए हुए होंगे और आपने फिर देखना है कि उनको हम प्लूरल में किस तरह चेंज करते हैं। नंबर 1 देखें, और स्कूल चिल्ड्रन बैग द रनर्स अप ट्रॉफी। रनर अप कहते हैं किसी भी कंपटीशन में सेकंड आने वाले को। तो रनर अप 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, तो कंपाउंड नाउन है। लेकिन रनर अप को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो फिर आप रनर्स अप करते हैं, ठीक है, रनर अप्स नहीं करना, रनर्स के साथ आपने एस का एडिशन करना है। देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द कमांडर्स इन चीफ ऑफ एट द हेड क्वार्टर्स। कमांडर इन चीफ होते हैं जो आर्मी के बड़े अहदेदारान अफसर होते हैं, उन्हें बोलते हैं। कमांडर इन चीफ को जब आप प्लूरल में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑल लिखा हुआ है ना, तो ये ज़्यादा में जाएगा, तो कमांडर्स इन चीफ होगा, कमांडर इन चीफ्स नहीं आप करते, तो कमांडर्स के साथ आपने इसका एडिशन करना है। थर्ड वन देखिए, द वाइस चांसलर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव एग्रीड ऑन द न्यू प्रपोजल। यूनिवर्सिटी के जितने भी तमाम जो वाइस चांसलर्स हैं वो एक नए प्रपोजल के ऊपर उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। वाइस चांसलर होते हैं जो यूनिवर्सिटी रन करते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे इंतजामी मामलात देखते हैं। वाइस चांसलर भी एक मतलब कंपाउंड नाउन है। वाइस चांसलर एक पर्सन होता है, ठीक है, वर्ड टू यूज़ करते हैं हम लोग। तो जब वाइस चांसलर को हम लोग प्लूरल में करना है, ज़्यादा लोग ज़्यादा वाइस चांसलर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर हम चांसलर के आगे एस का एडिशन करते हैं। फोर्थ वन देखें, दे हैव रिप्लेस द पीसेस ऑफ देयर ओल्ड फर्नीचर विद न्यू वन। उन्होंने अपने पुराने फर्नीचर के जो पीसेस हैं उनको नए के साथ रिप्लेस कर दिया है, तब्दील कर दिया है। अब फर्नीचर खुद एक कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर से मुराद एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है, जैसे बेड्स हैं, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो फर्नीचर का हिस्सा है। तो ये खुद ही एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसको मज़ीद आप जमा नहीं बना सकते, ठीक है। आपने ऐसे इसमें फर्नीचर्स कभी नहीं आपने करना, फर्नीचर जो है वो फर्नीचर ही रहेगा प्लूरल फॉर्म में भी। देयर टू सन्स इन लॉ आर कमिंग नेक्स्ट वीक। उनके 2 दामाद अगले हफ्ते आ रहे हैं। सन इन लॉ अगेन कंपाउंड नाउन, ठीक है। सन इन लॉ 3 वर्ड्स हाइफन से उन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन मुराद एक शख्स है। अब आपने इसको जब जमा के अंदर लेकर आना है, ज़्यादा आप सन्स इन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने सन्स इन लॉ करना है, सन इन लॉज नहीं करना, ठीक है। सन्स के साथ आपने इसका एडिशन करना है। द इक्विपमेंट दैट दे यूज टू यूज नाउ वर्क्स वेल। सामान वो जिसको अब यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से वो चल रहा है। इक्विपमेंट भी कलेक्शन है, अगेन ये कलेक्टिव नाउन है। इक्विपमेंट से मुराद होता है सामान, ज़्यादा सामान को हम ओवरऑल इक्विपमेंट कह रहे हैं। जैसे आप साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें उससे मुराद एक चीज़ नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अपनी साइंस लैब में आपने देखा होगा कि बीकर्स हैं, फ्लास्क होती हैं, स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मिल के क्या बनाती हैं, इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट को आपने प्लूरल फॉर्म में भी इक्विपमेंट ही लिखना है क्योंकि ये इटसेल्फ प्लूरल हो गया हुआ है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये ऑलरेडी कलेक्शन है चीज़ों का। द कस्टमर इज़ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। जो गाहक हैं वो जेवरात के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ज्वेलरी भी आपके पास कलेक्टिव नाउन है। ज्वेलरी से मुराद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने ओवरऑल ज्वेलरी का नाम दे दिया। जैसे आपके पास एयर रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, नोज पिन्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं।
जो मिलके जो है वो ज्वेलरी बना रही है, तो ज्वेलरी ऑलरेडी कलेक्टिव है, तो इसको भी आप जमा में ज्वेलरीज नहीं करते, ज्वेलरी को ज्वेलरी रहने देते हैं, जैसे आपने फर्नीचर के केस में किया था। ठीक है।